Hello, good morning, dear students. Here we are on our next chapter, that is the structural organization in animals and plants. This is the name of our unit, that is unit 2, and in this we are having 3 chapters, that is morphology of flowering plant, anatomy of flowering plant and structural organization in animals. तो हम इसमें चैप्टर 5 के जो डिलीटेड पोर्शन है उसको कवर नहीं करेंगे और उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं उनको आज हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, तो ये हमारा क्या है, द चैप्टर 5 दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. इन दिस वी हैव टू फोकस ऑन, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन of this chapter. You have to must read it. Now here we are. The important topics are given. जो टर्म्स हमें इसमें पढ़ना, अबाउट द रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़. तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया आपको कि इसमें से फैमिली जो फैबेसी है वो रिलीज़ कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है इसमें से, और बाकी की जो रिमेनिंग फैमिलीज़ है वो आपकी सिलेबस में प्रैक्टिकल्स में इंक्लूडेड हैं. और जो आप ऊपर के पोर्शन देख रहे हैं इसमें से आपको इनके फंक्शंस तो पता हैं, मगर इनके टाइप्स में हम थोड़ा सा फोकस कर लेंगे क्योंकि ये आगे आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे. नाउ द फर्स्ट हेडिंग इज़, यस, हियर वी आर हैविंग आवर फर्स्ट हेडिंग दैट इज़ मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है ये चीज़ हमें बताते हैं. तो जो प्लांट को देख करके, जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स देख करके हम उनको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि ये रोज़ का प्लांट है, ये चाइना रोज़ का प्लांट है, ये तुलसी का प्लांट है, ये नीम का प्लांट है. तो जो एक्सटर्नल फीचर्स हम देखते हैं उनकी पेड़ की बनावट और पत्तियों की बनावट, उनके फ्रूट्स की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं दे आर नोन एज द मॉर्फोलॉजी. तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज़ बताई गई है इसमें. The wide range of the structure in higher plants will never fail to fascinate us, even though the angiosperms such as large diversity in external structure of morphology. तो हमें पता है कि उनकी रूट्स को देखकर, उनकी स्टेम को देखकर, उनकी लीफ को देखकर के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं उसके थ्रू हमें जो भी चीज़ हम रिकॉग्नाइज करते हैं अबाउट द प्लांट दैट इज़ नोन एज द मॉर्फोलॉजी. ओके, तो इसमें सारे पार्ट्स को दे रखा है. Now, in chapter 2 and 3, we talked about the classification of plants on morphological and other characteristic features. जो हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था प्लांट किंगडम, उसमें हमने केवल प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. उसमें भी वेरिफिकेशन बहुत अलग तरीके से दे रखा था, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग. तो हमने इसमें देखा कि किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया गया. थर्ड चैप्टर में भी हमने देखा कि पहले उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया और फिर सेपरेट अप कर दिया गया एक चैप्टर को, दैट इज़ द प्लांट किंगडम, और उसको चैप्टर को अलग कर दिया जिसमें हमने प्रॉपर वे में 5 टाइप्स के प्लांट्स को पढ़ा था. एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. तो उनके जो उनको डिफ्रेंशिएट किया गया था उनके बेस किस बेस पे किया था, उनका अडेप्टेशन पे, उनका वेरियस हैबिटेट्स पे, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के, उनकी क्लाइंबिंग नेचर को लेकर के और उनके स्टोरेज को लेकर के. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड यू ऑल आर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. सो दिस सेक्शन इज सेइंग इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. अगर आप किसी भी प्लांट को निकालते हो या वीड को, अनवांटेड प्लांट को निकालते हो जो अपने आप ही प्लांट्स ग्रो अप कर जाते हैं, तो उनको अगर आप निकालते हो ग्राउंड से, फील्ड से या सॉइल से, तो उसमें देखते हैं कि उसमें रूट भी होती है, स्टेम भी होती है और लीफ भी होती है. उन्हीं की बेसिस पे हम उनके फ्लावर्स, फ्रूट्स का पता लगा लेते हैं कि ये किस टाइप का प्लांट है और इसमें इस प्लांट का क्या नाम है. उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको देख के पता लगा सकते हैं. नाउ अबाउट द रूट्स. रूट्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. और इसमें 2 टाइप की रूट होती है, प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स भी होती हैं. तो ये इनके पार्ट्स हैं. टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स
टाइप्स ऑफ रूट्स, 2 टाइप की होती है, दैट इज़ टैप रूट और एडवेंटिशियस, जो कि मैंने आपको बताया था। मगर प्राइमरी अगर इनकी रूट्स की बात करें तो हम इनके डायग्राम्स को देख करके ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पहले तो इनका सिस्टम, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम देख लेते हैं। द सिस्टम्स ऑफ प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या दे रखा है, जो मेन ब्रांच है रूट की, जो मेन ब्रांच है दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी वन। ठीक है, इससे कोरिलेट कर रही हैं जो दूसरी ब्रांचेस, दे आर नोन एज सेकेंडरी, और इन्हीं में जो थर्ड वन निकल रही, दे आर नोन एज टर्शरी रूट्स। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। दिस इज आवर रूट सिस्टम। नाउ इट ओनली फाउंड इन द टैप रूट्स। नाउ वी कैन सी द पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए, सबसे पहले मेन जो शूट सिस्टम रूट सिस्टम से अटैच होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू। बडिंग प्रोसेस जो होती है वो नोट्स पर होती है, हमेशा लीव्स जो होती है वो नोट्स पर निकलती हैं। ठीक है, जो उनके बीच का मिडल सेक्शन होता है वो इंटरनोड्स होते हैं। लीव्स होती है, स्टेम होता है, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बड प्रोसेस भी होती है। तो ये सब क्या होते हैं, शूट सिस्टम के इनके पार्ट रहते हैं। ये देखिए रूट्स, these are the structure of tap root, this is fibrous root, this is adventitious root। तो इसमें डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, जो टैप रूट्स होती हैं दे आर मेनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट में पाई जाती है। फाइब्रस रूट्स फाउंड इन मोनोकॉट, और ये जो होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ये दूसरे प्लांट्स पर एक पैरासाइट की तरह रहती हैं, माइक्रोराइजा जैसे, और रह करके उनसे फूड को लेती है, हेटरोट्रॉपिक नेचर को शो करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मेन रूट रहती है और उससे निकली हुई बहुत सारी लेटर रूट्स रहती हैं, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में पढ़ा था ये। और फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं, वो गुच्छे की तरह होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रीजन ऑफ रूट्स। यू कैन सी रीजन ऑफ रूट्स। अगर आप उसको देखेंगे तो तीन रीजन होते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलांगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, सेल डिवीजन की क्वालिटी होती है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। रीजन ऑफ इलांगेशन जो होती है वो उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहता है। रीजन ऑफ मैचुरेशन जो उसको बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये चीज़ के कोरिलेट कर रहा है रूट हेयर, जो वाटर एब्जॉर्प्शन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इनके 3 ही पार्ट्स रहते हैं, ज़्यादा हम इनको नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हालांकि सिलेबस में नहीं है, बट आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, कवर अप हो जाएगा ये आपका। टाइप्स ऑफ रूट्स कौन कौन सी होती हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स, दैट इज प्रॉप रूट, जो बैनियन ट्री में आपको देखने को मिल रही है, जो लंबी लंबी सी लटकती हैं ब्रांचेस, दे आर नोन एज प्रॉप रूट्स। स्टिल्ट रूट्स, लोअर नोट्स पे स्टिल्ट रूट्स, जो कोई रूट्स जो होती हैं वो स्टिल्ट होती हैं, एक तरीके से क्लाइंबिंग रूट्स भी वो कहलाती हैं। न्यूमेटोफोर्स दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। ये आपके न्यूमेटोफोर्स के एग्जांपल हैं, जो कि पूरी तरीके से सीड जो है वो ग्रो हो करके, रूट्स वगैरह निकल करके तब पानी में गिरते हैं और फिर ग्रो करते हैं। दीज आर द रूट्स ऑफ टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो। तो इनकी भी कुछ शेप्स हैं, कुछ कॉनिकल शेप हैं, कुछ सिलेंड्रिकल शेप हैं, कुछ आपकी इलोंगेटेड शेप्स में रहती हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को यहाँ मिलेगी। नाउ अबाउट द स्टेम, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्टेम के बारे में आपको पता है, स्टेम के फंक्शंस के बारे में पता है। स्टेम्स कितने टाइप्स की होती हैं, टेंड्रिल्स और थॉर्न्स। थॉर्न्स जो कांटे होते हैं, टेंड्रिल्स जो आपने देखी होंगी स्प्रिंग लाइक होती हैं, जो पकड़ करके ग्रेप वाइन में या किसी भी तरीके की क्लाइंबिंग प्रोसेस में जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स चढ़ने में प्लांट्स को हेल्प करते हैं, वो स्टेम के पार्ट होते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ इन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ द स्टोरेज स्टेम। जिंजर भी हमारा स्टोरेज स्टेम में आता है।
पोटैटो भी हमारा स्टोरेज स्टेम में है, ट्यूबर आता है, और ये हमारा जो है ये भी हमारा स्टोर फूड में आता है, स्वीट पोटैटो। नाउ यू कैन सी इन दिस देयर आर टेंड्रिल्स, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं और दूसरे प्लांट्स पर चढ़ने में या फिर क्लाइंबर्स की तरह उनको हेल्प करते हैं। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो नोट्स पर होती है, जैसे मनी प्लांट्स हैं तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो उनके नोट्स पर अटैच रहती हैं। स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, कुछ उसमें स्टेम की फॉर्म में स्पाइंस भी रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द लीफ। लीफ के पार्ट के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, यू कैन सी हियर। दिस इज द स्टेम and the part correlate with the stem that is stipule. This is auxiliary bud जो कि नोट पर निकलती है, फिर ये अपना ग्रोथ देती है। दिस इज नोन एज एपेक्स। ये एपेक्स एपिकल पार्ट होता है, सबसे एंडिंग पार्ट रहता है। ये पूरा का पूरा लीफ बेस काउंट होता है। जिस ब्रांच से ये छोटी सी स्टेम से कनेक्ट होता है इसे पेटियोल कहते हैं, और ये आपका लेमिना होता है जो ग्रीन पोर्शन रहता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ लीव्स में आपने देखी होगी, जो इनकी वेन्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ लीव्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले वेनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ के ऊपर जो वेन्स का अरेंजमेंट, जो नसें आपको दिखती हैं, लाइन्स दिखती हैं, उनका अरेंजमेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो कौन सा प्लांट है, दैट इज़ मोनोकॉट और डाइकॉट। तो जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज वेनेशन। वेनेशन की प्रोसेस कहलाती है, VENATION। और ये हर एक लीफ में अलग अलग होता है, डाइकॉट्स में अलग, मोनोकॉट्स में अलग। इसकी वजह से इनकी पहचान होती है। यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर दिस लीफ इज़ हैविंग पैरेलल वेनेशन। इसमें लाइंस जो है बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल वे में जा रही हैं, और इसमें क्या है, ये एक वेज जो है वो पूरी तरीके से डिवाइडेड है। ओके, तो ये इस टाइप के जो लीव्स में आपको वेनेशन देखने को मिलता है, दैट इज़ टोटली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें पाया जाता है डाइकॉट। आप चाहो तो उसको देख भी सकते हैं। सारे डाइकॉट जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें इस टाइप की लीव्स देखने को मिलेंगी। मोनोकॉट में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन। ये मोनोकॉट में अगर आप देखें राइस का, वीट का प्लांट, कोई भी प्लांट जो घास वगैरह निकल आती है, तो उन सब में आपको इस तरीके का वेनेशन देखने को मिलेगा। दैट इज़ नोन एज पैरेलल वेनेशन, दैट इज़ नोन एज अल्टरनेट वेनेशन। दो तरीके का अल्टरनेट और रेटिकुलेट वेनेशन, दो तरीके के वेनेशन होते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ लीव्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीव्स, दैट इज सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स जो हम लोग देखते हैं नॉर्मल सी लगी रहती है, दे आर नोन एज सिंपल लीव्स। कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं, जो बहुत ही ग्रुप में पाई जाती है, दे आर नोन एज कंपाउंड लीव्स। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिलोटैक्सी? फिलोटैक्सी क्या होता है? द वर्ड फिल मीन्स द लीव्स, लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर। फिलोटैक्सी, फिल मीन्स क्या होता है, लीफ। लीफ का अरेंजमेंट किस पर, स्टेम के ऊपर। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज नोन एज द फिलोटैक्सी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज अल्टरनेट और अपोजिट। क्या होता है इसमें आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता दूंगी अल्टरनेट और जो इसका रहता है अरेंजमेंट। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसमें ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, दे आर नोन एज अपोजिट फिलोटैक्सी। ठीक है, जिस तरीके के स्ट्रक्चर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, बिल्कुल नोट्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, दिस इज़ नोन एज द अपोजिट वे। जो एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पे रहती हैं, एक थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो इस तरीके की जो पोजीशन होती है दे आर नोन एज अल्टरनेट वेनेशन। आप इसके प्लांट्स को अपने सराउंडिंग्स में जो प्लांट्स हैं उनको देख करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजी वे में। और जिनकी लीव्स जो होती हैं वो ग्रुप में रहती हैं, राउंड शेप फॉर्म करती हैं, दे आर नोन एज वॉर्ल्ड लीव्स। ओके, नाउ
दैट इज़ द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस जो होती है, अ फ्लावर इज मोडिफाइड शूट वेयर इन द शूट अपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। इन्फ्लोरेसेंस वो पार्ट होता है जिसमें कंप्लीट फ्लावर का सेटअप होता है और उसी से ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होकर के वो अपनी आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसमें हम फ्लोरल अपेंडेजेस को काउंट करते हैं, मतलब फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनको। किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस है वो देखने को मिलता है। ये देखिए इन्फ्लोरेसेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज़ रेसिमोज एंड साइमोज। ठीक है, तो रेसिमोज क्या होता है? किसी के प्लांट पे जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल टिप पर निकलते हैं। जो टिप पर निकलते हैं प्लांट्स, दे आर नोन एज रेसिमोज, और जो इधर साइड से निकलते हैं दे आर नोन एज साइमोज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ अबाउट द फ्लावर। फ्लावर के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। इसमें हम थोड़े से इनके फ्लोरल फार्मूले से रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर के पार्ट्स तो आपको पता ही है, रिसेप्टेकल एंड सेपल्स, पेटल्स, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, ये हमारे पार्ट्स रहते हैं इसमें। और इसको सेपल्स और पेटल्स को कैलिक्स एंड कोरोला के नाम से भी जाना जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, और आप लोगों ने इसको 10th क्लास में पढ़ भी लिया है। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्लांट्स कितने होते हैं? दे आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? द प्लांट विच आर हैविंग बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इन देयर सिंगल बॉडी। दोनों तरीके के, जैसे कि चाइना रोज़ है उसमें मेल ऑर्गन भी है, फीमेल भी है, तो उसमें 2 तरीके के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दैट्स वाई दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल। अच्छा, यूनिसेक्सुअल में क्या रहता है? यूनिसेक्सुअल वो प्लांट्स होते हैं जिसमें केवल सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे रोज़ है। रोज़ अगर है तो उसमें केवल, अगर मेल ऑर्गन है, एंड्रोशियम है, तो केवल एंड्रोशियम ही रहेगा। गाइनोशियम है तो केवल गाइनोशियम ही रहेगा। तो मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके। अच्छा, सिमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है? इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। इनकी सिमेट्री अगर रेडियल है, अगर वो डिवाइड करने पर 2 सेक्शंस कोई एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, दैट इज़ नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। ओके। और जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है? बायलेटरली सिमेट्रिकल। अगर प्लांट को डिवाइड किया, जैसे ये प्लांट है 3 लीव्स का, ये तो हमने डिवाइड किया 3 इधर 3 इधर, तो ये क्या होते हैं आपके जाइगोमॉर्फिक कैटेगरी में आते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक में क्या रहता है? एक्टिनोमॉर्फिक में ये 2 लीव्स इधर आ गई, ये 2 लीव्स इधर आ गई, 2 इक्वल हैं, दूसरे की 2 इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो ये हमारी रेडियल सिमेट्री की फॉर्म होती है। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप उस पर फोकस करना। अच्छा, फ्लोरल फार्मूला में 2 वर्ड्स और आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज़ ब्रैक्टिएट एंड इब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट इब्रैक्टिएट में क्या डिफरेंस है? फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate। जिन प्लांट्स में ब्रैक्ट्स जो होते हैं या रिड्यूस्ड लीव फाउंड होती हैं, मतलब लीव्स जो हैं वो पूरी तरीके से फॉर्म्ड नहीं रहती हैं उसके पेडिसल पर या बेस पर या रिसेप्टेकल पर, तो दे आर नोन एज ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट्स फाउंड होते हैं, और जिनमें ये ब्रैक्ट्स नहीं होते हैं, लीफ प्रॉपरली फाउंड होती है, दे आर नोन एज ब्रैक्टिएट। Now come on parts of flower. We have already know about the parts of flower, that is calyx, corolla. You can see here that is pedicel. pedicel पर अगर leaves हैं they are abracteate, अगर नहीं है तो bracteate। कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया और गाइनोशियम, ये 4 पार्ट्स हैं। कैलिक्स जो होते हैं ऑलवेज ग्रीन कलर होते हैं, करोला कलरफुल होते हैं, एंड्रोशियम आर मेल पार्ट ऑफ मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, गाइनोशियम इज द फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। द प्रोसेस ऑफ एस्टिवेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ऑन द फ्लोरल बड। फ्लावर का अरेंजमेंट
उनके सेपल्स और पेटल्स, जो उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, जो उनकी लीव्स होती हैं, कलरफुल लीव्स हम उनको कह सकते हैं। लीव्स तो नहीं काउंट होती फ्लावर के पार्ट में, वो पेटल्स ही कहलाती हैं। तो उनको उनका अरेंजमेंट जो होता है, उस फ्लावर का अरेंजमेंट उस पेडिसल पर, दिस इज़ नोन एज द एस्टिवेशन। इनके पार्ट्स को हम इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, मगर डायग्राम्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यू कैन सी, अगर आप किसी प्लांट के फ्लावर को देखते हैं तो आपको देखने से पता चल जाता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इनके फ्लोरल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, इनको देखने से पता चल रहा है। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, द फर्स्ट वन इज़ वेलवेट। वेलवेट में क्या है, सारी की सारी लीव्स पूरी तरीके से ओपन अप हैं। दूसरी है हमारी ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक लीफ दूसरी लीफ को ट्विस्ट करती हुई राउंड अप कर रही है, ये तो इसका स्ट्रक्चर उसी तरीके से फॉर्म अप कर दिया गया है। इसमें इंडिकेट किया गया है 3 लीव्स एक दूसरे को जो है प्रोटेक्ट करती हुई चल रही है, तो ये हमारा जो है ट्विस्टेड में आ जाता है, सॉरी इंडिकेट में। और वैक्सिलरी में क्या रहता है, ये सारे के सारे ओपन अप रहते हैं और वी शेप का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वैक्सिलरी। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस डायग्राम्स। देखिए इनके स्ट्रक्चर्स इनके अकॉर्डिंग फॉर्म किए गए हैं। ये हमने टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन पढ़ा था। बहुत सारे टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट एंड्रोशियम स्टेमन्स। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल ऑर्गन रहता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेमन। और इसके पार्ट्स होते हैं मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, इनका मेन फंक्शन रहता है। और गाइनोशियम, गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल ऑर्गन रहता है, और ये फीमेल पार्ट जैसे पिस्टिल है उसका फॉर्मेशन करता है। इनके अपने पार्ट्स रहते हैं। एंथर के पार्ट्स आपको पता होंगे, सॉरी स्टेमन के। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, दिस इज़ एंथर, दिस इज़ फिलामेंट। और इसमें क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन्स का होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज गाइनोशियम। Yes, parts of gynoecium are these. That one is known as a stigma, जिस पर pollen grain attach होता है, that is known as style. The cylindrical portion, that is the ovary in which the ova are formed. Now in the next video we will continue about the placentation. It is most important term of this chapter. तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो सब हमारा रिपीटेड पोर्शन था, ऑलरेडी हम लोग इसको पहले से पढ़ चुके हैं। बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फोकस ऑन द सम डिफरेंट टर्म्स। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, like and subscribe the channel. If you are having any queries related to these topics or terms, you can contact to me, clear your concept very well. इसको दोबारा से पढ़ें और अपने आसपास की जो प्लांट्स हैं उनको देखकर उनको रिकग्नाइज़ करें, उनकी कैटेगरीज़ को पहचानें कि हाँ वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। इससे आप इजीली उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये टर्म्स इसलिए हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से क्योंकि आप इनको सब पहले पढ़ चुके हैं और 11th तो हमारा होम बोर्ड रहता है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। उन चैप्टर्स को कंटिन्यू किया गया है जो न्यूली हैं और आप इजीली उनको पढ़ सकते हैं। सो फोकस ऑन दीज टर्म्स, इनको दोबारा से देखें, वीडियोस को एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखें, उसको समझें, और ना समझ में आए तो फिर मुझे कांटेक्ट करके पूछें अपने क्वेश्चंस को।
किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी वेरी वेल। ओके, थैंक यू सो मच।